एक डेफिनेशन लिख लो एफर्मेटिव एक्शन का, एक स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है। Affirmative actions are sets of policy and programs providing advantage for people of a minority group. माइनॉरिटी ग्रुप लिख सकते हो, डिसएडवांटेज सेक्शन लिख सकते हो, अंडर प्रिविलेज्ड यू कैन राइट, ये तीन में से कोई भी एक वर्ड इफ यू वांट टू अवॉइड माइनॉरिटी, क्योंकि इंडिया में माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजन के टर्म में देखा जाता है। Who are seen to have traditionally been discriminated against comma with the aim of creating a more egalitarian society through preferential access to education, employment, healthcare, social welfare, etc. ये डेफिनेशन हो गया। बैठो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप में से किसी ने बात किया था पॉजिटिव लिबरल्स का विथ रिस्पेक्ट टू अफर्मेटिव एक्शन। व्हाई नॉट पॉजिटिव लिबरल्स? मैं रॉल्स की सीधी बात क्यों कर रहा हूं? हाँ, तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये बताओ कि क्लासिकल लिबरल और पॉजिटिव लिबरल दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे की डिफरेंस। हाँ, पॉजिटिव बोलते हैं कि इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक, उनको वेलफेयर में हेल्प करना चाहिए। पॉजिटिव मतलब क्लासिकल में लाइन ऑर्डर बना दिया था और पॉजिटिव में उनको इंक्लूड किया था कि आप वेलफेयर। आप जो बोल रहे हो वो स्टेट के रिस्पेक्ट में। So the main idea lies in the difference between the conception of liberty itself. So classical liberalism is about negative liberty, and positive liberalism is about positive liberty. So like let's talk about negative liberty. So it आराम से force the man to be free. And you see, classical liberal के केस में you are right. Since it is liberalism, it is always about liberty. So classical liberals, they always thought that state is a hindrance to liberty. In order to ensure liberty for the citizens, we need to keep the state away. लेकिन पॉजिटिव लिबरल वही कहते हैं, नहीं, स्टेट कैन एड टू द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। सो और उसके बाद ये सारे के सारे आ जाते हैं कि वेदर ठीक है स्टेट को इकोनॉमी में इंटरवेंशन करना चाहिए वगैरह वगैरह। But when we start talking about affirmative action, we are not talking about all the people in general, क्योंकि जो दोनों लोग हैं ना, they were talking about people in general. लेकिन affirmative action always talks about a particular set of people who have been disadvantaged, who have been discriminated, and they need some sort of special assistance so that कि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके। तो उस तरह की बात, that a section of people and those people should be given special provisions, किसने बात की? Who is that thinker? Exactly, क्योंकि रॉल्स ने ही ना जब नॉर्मेटिव आइडिया ऑफ जस्टिस लाया
तो उसने वही बोला ना कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल, यू कैन नॉट अवॉइड इट. Justice means it depends on how the social institutions they focus on tackling that inequality. तो इसीलिए अफर्मेटिव एक्शन का जो आप देखोगे इमर्जेंस इन द आइडिया ऑफ रॉल्स, अ थियरी ऑफ रॉल्स का जो राइटिंग है, अ थियरी ऑफ जस्टिस. ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं अफर्मेटिव एक्शन 1A. ये PYQs हैं. ये इसमें आपको क्या करना है, जो आसान वाले हैं सिर्फ स्ट्रक्चरिंग, लेकिन जो मुश्किल आपको लगता है उसका प्रॉपर आंसर लिखना है. कोशिश करना एक सप्ताह में लिख लो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, मुझे पता चलेगा कि आप में से किसके साथ क्या इशू हो रहा है. मोस्टली क्या दिक्कत है आप लोग को, डिमांड और स्ट्रक्चरिंग, दो ही जगह पे दिक्कत मुझे दिखती है, क्योंकि कंटेंट के साथ ज्यादा इशू नहीं है, और कंटेंट के साथ एक आध क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है. सो PYQs को हमेशा गाइड रख करके, ठीक है, यहाँ के जो क्वेश्चंस रहेंगे टेस्ट सीरीज वो तो ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs पे हमें फोकस करना ही करना है. ठीक है, क्योंकि कल ही एक स्टूडेंट आई हुई थी एंड शी वाज आस्किंग कि सर कैसे करें. वो जो हमने जो डिस्कस किया था ना 3B ह्यूमन राइट्स वाला, उसने उसे वही डिस्कस कर रखा था पेपर 2A के तरीके से. नेचुरली मार्क्स का तो इशू होना ही होना है. पेपर 2 में ना जो इश्यूज जैसे कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न्स हो, उसके ना मेरे नोट्स बने नहीं है, तो आई डोंट रियली नो हाउ टू अप्रोच इट. इतने सारे क्वेश्चन भी देखता हूं ना, तो केस स्टडीज वगैरह कुछ इलस्ट्रेशन मांगता है. देखो, पेपर 2A के डिटेल्ड नोट्स तो मैं नहीं दे रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो मुझे लगता है कि स्टैटिक नोट्स आपके पास होंगे, उसमें जो कंटेम्पररी एडिशंस है ना, जैसे ग्लोबल ऑर्डर हो गया, टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायलैटरल रिलेशंस हो गए, उसके रिगार्डिंग थिंकर्स के स्टेटमेंट्स, दैट आई विल प्रोवाइड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आज हम डिस्कस करें, वी विल डिस्कस दैट इन क्लास एज वेल, कि किस तरह के क्वेश्चन में हम उसे कैसे ऐड करेंगे. आपके नोट्स मतलब आपके पास प्रॉपर क्लास नोट्स तो होंगे ना, डिजिटली बना. तो डिजिटली बना रहे हो, प्लीज उसे पढ़ के एटलीस्ट क्लास से टेस्ट से पहले पक्का कर लीजिएगा, बिकॉज वो क्लास में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. अदरवाइज ऐसे आपको सब कुछ कंप्लीटली ब्लैंक लगेगा. ठीक है ना, आप जो पहले से पढ़े रहते हो ना, यू कैन वेरी इजिली रिलेट टू इट. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट. ठीक है, तो रॉल्स वाज द फर्स्ट थिंकर हु टॉक्ड अबाउट कि देयर विल ऑलवेज बी अ सेट ऑफ पीपल हु विल बी डिसएडवांटेज्ड, और उसके लिए रॉल्स ने दिया अपना डिफरेंस प्रिंसिपल. So naturally, when we are talking about affirmative action, we will talk first, we have defined it, then we will go to roles. That in political theory, the idea of affirmative action can be traced to Rawls, a theory of justice, where he has talked about difference principle for the set of disadvantaged people, where special concerns need to be, special steps need to be taken for them. ठीक है, वहां पे आपने वो एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद फिर रॉल्स के बाद हम किसकी बात कर देंगे, डॉर्किन का. Dworkin has talked about resource egalitarianism, particularly in the case of brute luck. ठीक है, तीसरा, सेन को क्यों छोड़ना, क्योंकि सेन ने भी तो बात की है ना, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटीज इन हिज आइडिया ऑफ, कौन सा जस्टिस है सेन का, न्याय और नीति, तो अभी जस्ट मैंने वो टर्म बोला है. एक मिनट, इक्वलिटी ऑफ, मैंने क्या बोला अभी मेरे दिमाग से, देखो अभी जस्ट मैंने बोला मेरे दिमाग से, इक्वलिटी ऑफ ऑटोनॉमी. In his idea of equality of autonomy, he has talked about equality of capabilities, so that people are autonomous in their decision makings and endeavors
टुवर्ड्स देयर लाइव्स। ठीक है, क्या हुआ, कोई डाउट है तो बोलो। क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग डिफरेंस हो जाएगा ना, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको इक्वल, और जो आपने बोला उसमें तो ये है ना सबकी कैपेबिलिटी इक्वल, क्वालिटी कैपेबिलिटी। तो देखो, सबकी कैपेबिलिटी इक्वल का मतलब ये नहीं कि एवरीवन शुड बी गुड एट राइटिंग, एवरीवन शुड बी गुड एट स्पोर्ट्स। इट मींस कि इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज का मतलब यह है कि एवरीवन शुड हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो अल्टीमेटली जो आपने बात की ना, अपॉर्चुनिटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, ये वही है कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको शॉर्ट में कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज। एवरीवन शुड बी कैपेबल, कैपेबिलिटी बराबर नहीं यहां पे है, एवरीवन शुड बी कैपेबल ऑफ, हाँ, डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है, उसके अलावा यू कैन मेंशन अबाउट, ये अब मैं कुछ नए थिंकर्स ला रहा हूं, ठीक है ना। Thomas Nagel, and he has talked about equal treatment and compensatory justice. नेजल ने बोला है कि जो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दैट वी आर गिविंग, इट माइट वर्क एज अ काइंड ऑफ सोशल गुड एंड इट वॉन्ट डू एनी वायलेंस टू द आइडिया ऑफ जस्टिस। क्योंकि इसमें वही है ना कि अल्टीमेटली यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू वन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और अगला आप डाल सकते हो जूडिथ जार्विस थॉमसन। प्रेफरेंशियल हायरिंग, he has endorsed job preferences for women and African Americans। और उसके पीछे का पर्पस क्या है, जो हमने जो ट्रेडिशनली जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, दे हैड बीन डिसएडवांटेज्ड, उसको हम कैसे टैकल करें। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हाँ कर सकते हो, हाँ 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 हाँ, आपको इंडियन थिंकर तो है ही हमारे पास, उसके अलावा आप वेस्टर्न अगर थिंकर डाल सकते हो तो ये सब बिल्कुल आप डाल सकते हो कि यूएस कॉन्टेक्स्ट इन लोगों ने बोल रखा है, क्योंकि दे एक्चुअली टॉक अबाउट प्रेफरेंशियल हायरिंग, पर्टिकुलरली वीमेन एंड अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, यही दो रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थिंकर तो और हैं लेकिन ज्यादा डालने का पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब बताओ कि ये तो हो गया क्रिटिसिज्म किससे करोगे। वी हैव गिवन द थिंकर्स हु हैव सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, क्रिटिसाइज किससे करना है, लिबर्टेरियंस। उसमें कौन सा आइडिया ऑफ जस्टिस दोगे, एंटाइटलमेंट थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, देखो आप बोलने को एरिस्टोटल बहुत पुराना हो गया, अपन क्या करेंगे ना, अपन कंटेम्पररी की बात करेंगे, जैसे आप हायक का बात कर सकते हो, सोशल जस्टिस इज अ मिराज, अ ड्रंकर्ड इन गटर, ग्राहम समनर का अ ड्रंकर्ड इन गटर वेयर ही इज सपोज्ड टू बी, क्या सोशल जस्टिस इज अ मिराज। और जो जस्टिस जो है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल रादर देन सोसाइटी, कि इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस
state expands its power and limits the individual liberty. ठीक है?